चले स्टूडेंट स्टार्ट करने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। तो प्रिपरेशन ऑफ अल्केन में फर्स्ट वन है हाइड्रोजिनेशन, जो एक नेमिंग रिएक्शन है सेबेटायर एंड सिंड्रीन रिएक्शन। तो हाइड्रोजिनेशन हम किसका करेंगे? हाइड्रोजिनेशन हम यहाँ पे एक्चुअली अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का कर रहे हैं। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में या तो कोई अल्कीन होगा जिसमें डबल बॉन्ड हो, या फिर कोई अल्काइन होगा जिसमें ट्रिपल बॉन्ड हो। मीन्स अल्कीन आर एक्चुअली डबल बॉन्डेड कंपाउंड एंड अल्काइन आर एक्चुअली ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड। तो यहाँ पे हम अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की हाइड्रोजिनेशन कर रहे हैं। अब किस तरह होगी? यहाँ पे एक कैटालाइटिक रिएक्शन होगा, मतलब कुछ कैटालिस्ट यूज होंगे जिसकी प्रेजेंस में हम हाइड्रोजिनेशन करवाएंगे और एक्चुअली प्रिपेयर होगा अल्केन। तो किस तरह? फॉर एग्जाम्पल मैं एक अल्कीन ले रहा हूँ H2C डबल बॉन्ड CH2। कैटालिस्ट, इसमें पहला कैटालिस्ट अगर मैं यूज कर लूं तो यहां पे हम यूज करते हैं रेनी निकल। अगर हमने रेनी निकल कैटालिस्ट यूज कर दिया तो यहां पे जो टेम्परेचर यूज होता है ये एक्चुअली 200 से लेकर 250 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर यूज होगा और 1 atm प्रेशर से लेकर 1.5 atm तक ये प्रेशर यूज होगा। और इसमें हम क्या ऐड करेंगे? यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो होगा और हाइड्रोजन एक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन अटैच होगा और दूसरे कार्बन के साथ दूसरा हाइड्रोजन अटैच होगा और बनेगा एक्चुअल में अल्केन CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। दूसरा, अगर मैं निकल की जगह कोई और कैटालिस्ट यूज कराना चाहूं, यहां पे एक्चुअल में जो टेम्परेचर हम लेते हैं हाई टेम्परेचर है। हाई टेम्परेचर की प्रेजेंस में ये रेनी निकल अगर हम यूज कर रहे हैं तो टेम्परेचर हाई होना चाहिए। रेनी निकल क्या है? रेनी निकल, तो इसको भी थोड़ा सा मैं बता दूं। अगर रेनी निकल के बारे में हम बात करते हैं तो रेनी निकल आर एक्चुअली द स्पॉन्जी एलाई ऑफ निकल एंड एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम और निकल की ये एक्चुअल में स्पॉन्जी एलाई होती हैं। दूसरा, अगर मैं रेनी निकल की जगह कोई और कैटालिस्ट यूज करना चाहूँ, लेट सपोज मैं प्लाटिनम भी यूज कर सकता हूँ, पैलेडियम भी यूज कर सकता हूँ, तो यहाँ पे रिएक्शन में कोई चेंज नहीं होगा। हाइड्रोजन हम ऐड कर सकते हैं, हाइड्रोजन की एडिशन होगी, लेकिन रिएक्शन में जो चेंज आएगा वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर में चेंज आएगा। अगर मैं यहाँ पे इसी अल्कीन को यूज कर लूँ H2C CH2 और मैंने यहाँ पे कैटालिस्ट चेंज कर दिया, मैं यहाँ पे कैटालिस्ट यूज़ कर रहा हूँ, लेट सपोज मैंने प्लाटिनम लिया या फिर पैलेडियम लिया और इसमें हाइड्रोजिनेशन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कर रहा हूँ, मतलब हाइड्रोजन ऐड कराना चाहता हूँ, तो यहाँ पे हम कुछ रूम टेम्परेचर पे ये कर सकते हैं। रूम टेम्परेचर पे ये हाइड्रोजन इसमें ऐड हो जाएंगे, बाकी बनेगा क्या? अल्केन H3C और CH3 अल्केन बन गया। अगर हम कोई अल्काइन ले लें तो सेम अल्काइन के लिए भी कंडीशन यही है। अगर सपोज कर लें मैंने कोई अल्काइन लिया HC ट्रिपल बॉन्ड CH अल्काइन ले लिया, तो सबसे पहले स्टेप में हम क्या करेंगे? हाइड्रोजन ऐड करेंगे। तो यहाँ पे सपोज कर लें मैंने रेनी निकल लिया, तो पहले स्टेप में एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड होगा और एक पाई बॉन्ड की ब्रेकेज होगी, तो यहाँ पे H2C डबल बॉन्ड CH2 बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में दोबारा से हम रेनी निकल और वही कंडीशन यूज करेंगे, मतलब 200 से लेकर 250 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर यूज करेंगे और साथ में जो प्रेशर होगा ये 1 atm से लेकर 1.5 atm तक यूज करेंगे। तो दूसरे स्टेप में क्या होगा? दोबारा से हमने इसमें हाइड्रोजन ऐड कर दिया, तो हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं, इसका एक और पाई बॉन्ड टूट जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ रेनी निकल। तो यहाँ पे दोबारा से मैं रेनी निकल यूज कर रहा हूँ। रेनी निकल की प्रेजेंस में ये दोबारा से क्या बनाएगा? हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा और बन जाएगा अल्केन H3C सिंगल बॉन्ड CH3।
तो मतलब ये है कि यहाँ पे जो मैकेनिज्म फॉलो होगा एक्चुअली 2 स्टेप मैकेनिज्म है। पहले स्टेप में हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड होगा, दूसरे स्टेप में भी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होगा, और यहाँ पे कंडीशन जो हम यूज़ करते हैं कंडीशन वही सेम आएंगे टेम्परेचर और प्रेशर के। तो इस तरह हम एक्चुअली हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्केन अनसेचुरेटेड अल्कीन कर सकते हैं, मींस अल्कीन या अल्काइन कर सकते हैं जो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो, मतलब उसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कर सकते हैं। तो ये कुछ रिएक्शन है, इसके बाद मैं इसके कुछ एमसीक्यूज बताता हूँ जिसकी वजह से मतलब हम इसको और क्लियरिफाई बना सकते हैं। तो चलें इसको नोट डाउन कर लें, इसके बाद इसके एमसीक्यूज करते हैं। सो चलें स्टूडेंट, अगर कोई आपसे रेट के बारे में पूछे कि अल्कीन और अल्काइन में हाइड्रोजनेशन अगर हम करना चाहते हैं तो इसमें रेट किसका ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे रेट की अगर हम बात कर लें, एडिशन हम कर रहे हैं और उसमें हम रेट देखना चाहते हैं कि किसका रेट ज़्यादा होगा। तो सबसे पहले मैं वही अल्कीन लिख रहा हूँ H2C डबल बॉन्ड CH2, और इसमें हम हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं। लेट सपोज मैंने इस बार लिया प्लाटिनम एंड पैलेडियम, और यहाँ पे बन रहा है अल्केन H3C सिंगल बॉन्ड CH3, अल्केन बन गया। और दूसरा मैं कोई अल्काइन ले रहा हूँ HC ट्रिपल बॉन्ड CH, अल्काइन ले लिया, और उसमें मैं हाइड्रोजन ऐड कर रहा हूँ 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम और पैलेडियम ये हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये एक मॉलिक्यूल पाई बॉन्ड तोड़वाएगा और ऐड हो जाएंगे एक कार्बन पे, दूसरे कार्बन पे फिर दूसरा मॉलिक्यूल ऐड होगा। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे भी अल्केन बनेगा H3C सिंगल बॉन्ड CH3। तो अगर कोई आपसे रेट के बारे में पूछे कि इन दोनों में रेट किसका ज़्यादा होगा, तो रेट क्या है, एक्चुअली स्पीड ऑफ द रिएक्शन है कि रिएक्शन कौन ज़्यादा तेज़ी से करेगा, अल्कीन ज़्यादा करेगा या फिर अल्काइन करेगा। तो अगर हम जनरली सोचें तो हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है तो ये जल्दी टूटेगा और जल्दी अल्केन बनेगा। यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है तो 2 पाई बॉन्ड की ब्रेकेज के लिए मतलब 2 स्टेप में मैकेनिज्म होगा, तो इसका रेट क्या होगा, कम होगा। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है, मैं समझा रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ अल्काइन का जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा हाइड्रोजनेशन में, एक्चुअली ये ग्रेटर होगा अल्कीन से। ऐसा क्यों, मैं यहाँ पे अल्कीन लिख रहा हूँ H2C डबल बॉन्ड CH2, और इस साइड पे मैं अल्काइन लिख रहा हूँ HC ट्रिपल बॉन्ड CH। अगर इसकी हम हाइब्रिडाइजेशन की बात कर लें तो अल्कीन की हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अगर अल्काइन की मैं बात कर लूँ तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp और sp हाइब्रिडाइजेशन। तो अगर कोई बाहर से मतलब हाइड्रोजन आ रहा है, अच्छा इसकी ज्योमेट्री की बात कर लें तो ज्योमेट्री इसकी क्या होगी, देखें ये एक्चुअली अल्काइन जो है इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, लीनियर, और इसकी ज्योमेट्री क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर। तो स्टीरिक हेनरीज की वजह से यहाँ पे अगर मैं देख लूँ, ये देखें मैं इस तरह ड्रा कर रहा हूँ अल्कीन कार्बन, और ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन है और ये दूसरा हाइड्रोजन। एक्चुअली ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री की वजह से इसकी जो ज्योमेट्री है वो एक्चुअली हमें स्टीरिक हेंड्रेंस दे रहा है। तो अगर बाहर से कोई हाइड्रोजन आएगा तो उसको इसी कार्बन पे बीड नज़र आएगी और इसी कार्बन पे भी बीड नज़र आएगी। स्टीरिक हेंड्रेंस क्या है, एक्चुअली बीड है, रश है कि इसी कार्बन पे रश ज़्यादा है, इसी कार्बन पे रश ज़्यादा है, किसकी वजह से, इसकी ज्योमेट्री की वजह से। तो अगर कोई बाहर से हाइड्रोजन आएगा तो उसकी अटैचमेंट के लिए जो जगह होगी वो मुश्किल होगी, किसकी वजह से, ड्यू टू स्टीरिक हेंड्रेंस। अगर दूसरे की मैं बात कर लूँ, यहाँ पे इसकी बात कर लूँ
तो यहाँ पे लीनियर ज्योमेट्री है, लीनियर ज्योमेट्री में स्टीरिक हिंड्रेंस कम होगी। तो अगर बाहर से कोई हाइड्रोजन आ रहा है तो ये डायरेक्टली पाई बॉन्ड पे अटैक करेगा। अब सवाल ये है कि चले यहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है, पर अगर पाई बॉन्ड टूट गया एक बार तो 2 पाई बॉन्ड से तो बेटर है। नहीं, ऐसा नहीं है। एक्टिवेशन एनर्जी की बात है, एक बार रिएक्शन ट्रांजिशन स्टेट में चला गया, एनर्जी मिल गई, मतलब ये एक्टिवेट हो गया, ये ट्रांजिशन स्टेट में चला गया। एक बार ये ट्रांजिशन स्टेट में चला गया तो फिर एक बॉन्ड टूटेगा, उसके बाद सीधा दूसरे बॉन्ड के लिए उतनी खासी एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होगी। तो मतलब पहला बॉन्ड तोड़वाना ये मुश्किल है थोड़ा सा। एक बार ये ट्रांजिशन स्टेट में चला गया, दूसरा बॉन्ड खुद ब खुद टूटेगा। मतलब ये है कि यहाँ पे अगर अल्कीन और अल्काइन की हम बात कर लें तो रेट किसका ज़्यादा होगा? अल्काइन का जो रेट है ये एक्चुअल ज़्यादा होगा अल्कीन से। तो यहाँ तक नोट कर लें। उसके बाद आगे एक और एमसीक्यूज इस पे करना चाहते हैं कि अगर एडिशन हो रही है तो किस साइड से एडिशन होगी। तो चलें नोट कर लें। हाइड्रोजनेशन में एडिशन किस तरह होगी? तो यहाँ पे हाइड्रोजन एक्चुअली किस साइड से ऐड होंगे? तो एडिशन जो यहाँ पे एक्चुअल में होती है ये सिन एडिशन होती है। सिन एडिशन, सिन एडिशन क्या है कि हाइड्रोजन दोनों जो हाइड्रोजन है, मतलब एक मॉलिक्यूल के दोनों हाइड्रोजन वो सेम साइड से ये अटैच होंगे डबल बॉन्ड पे। तो यहाँ पे अगर मैं अल्कीन लिख लूँ H2C, या इस तरह मैं लिख रहा हूँ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, ये भी एक हाइड्रोजन। तो अगर मैं यहाँ पे इसकी हाइड्रोजनेशन करवाना चाहता हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लाटिनम और पैलेडियम, तो वो क्या होंगे? सॉलिड स्टेट में होंगे। तो इसके पास सॉलिड स्टेट मतलब जो कैटालिस्ट हम यूज़ कर रहे हैं, इसी सरफेस पे इसकी फ्री वैलेंसी ज़्यादा होती है। कैटालिस्ट के पास फ्री वैलेंसी ज़्यादा होगी, तो यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच हो जाते हैं इसी कैटालिस्ट पे। अगर मैं यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच कर लूँ, ये देखिए ये एक हाइड्रोजन अटैच हो गया, ये दूसरा हाइड्रोजन अटैच हो गया, तो दोनों हाइड्रोजन मतलब ये कैटालिस्ट, निकल कैटालिस्ट क्या कर रहा है? दोनों हाइड्रोजन को सेम साइड से अटैच कर रहा है, यहाँ पे इसी कार्बन के साथ और ये दूसरे कार्बन के साथ सेम साइड से अटैच होंगे। तो इसको हम बोलते हैं सिन एडिशन। एक होती है एंटी एडिशन। एंटी एडिशन में अगर एक साइड से मतलब एक स्पीशीज अटैच हो जाए और दूसरी स्पीशीज दूसरे साइड से अटैच हो जाए तो ये एंटी एडिशन होगी। तो यहाँ पे जो एक्चुअल में एडिशन होती है ये एक्चुअल सिन एडिशन होती है। अब सिन एडिशन क्या है कि जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन जो अटैच होगा, हाइड्रोजन जो अटैच होगा ये एक्चुअली सेम साइड से अटैच होता है, सेम साइड से हाइड्रोजन अटैच होगा। तो यहाँ पे इसकी एक्चुअल हम एडिशन भी ख़त्म करते हैं कि सिन एडिशन होगी। नेक्स्ट जो हमारा है एक्चुअल सिन एडिशन भी हो गया। अगर कोई आपसे इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में पूछे तो स्टीरियोकेमिस्ट्री एक्चुअली इसकी क्या होती है? ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। किस तरह इसके भी एग्जांपल है, पर वो हम डिटेल में अल्कीन में पढ़ेंगे। अगर ज्योमेट्री स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करें तो ये देखें, ये मैंने कोई अल्कीन ले लिया CH3 और ये CH3। अब इसमें मैं हाइड्रोजन ऐड कर रहा हूँ, तो हाइड्रोजन किस साइड से ऐड होगा? या तो ये वेज से ऐड होगा या फिर डॉट से, मतलब वेज से अगर अटैच हाइड्रोजन ऐड होते हैं तो क्या बनेगा? ये डबल बॉन्ड टूट गया, ये CH3 मैंने अपना बना लिया और ये CH3 खुद वही अटैच है। तो ये मैंने एक्चुअली वेज से एक हाइड्रोजन अटैच कर दिया। अगर एक वेज से अटैच होता है तो दूसरा भी वेज से अटैच होगा। तो दोनों हाइड्रोजन सेम साइड से अटैचमेंट शो कर रहे हैं। अगर दोनों हाइड्रोजन सेम साइड से अटैच होंगे तो यहाँ पे इसी कार्बन को देखें, इसी कार्बन को चेक कर लें। ये एक्चुअल में ये कार्बन जो है इसकी चारों वैलेंसी डिफरेंट है। एक साइड से हाइड्रोजन, दूसरे साइड से CH3 और एक साइड से ये ग्रुप है, दूसरे साइड से ये ग्रुप है। तो मतलब ये है कि इसी कार्बन को हम कायरल कार्बन बोल सकते हैं।
ये दूसरा कार्बन भी क्या है, कायरल कार्बन है। ये देखिए इसकी ये वैलेंसी डिफरेंट है, ये वैलेंसी डिफरेंट है, ये वैलेंसी इसकी डिफरेंट है और ये वैलेंसी डिफरेंट है। तो दो कायरल कार्बन है। इस ऐसे कंपाउंड को हम एक्चुअली मीजो कंपाउंड बोलते हैं, मीजो कंपाउंड। ये एक्चुअल में क्या है, मीजो कंपाउंड है। और ये क्या होंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव। किस वजह से, क्या ये कायरल कार्बन की वजह से? नहीं, प्लेन ऑफ सिमेट्री की वजह से। यहाँ पे जो इसकी सिमेट्री है ये एक्चुअली प्लेन है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री की वजह से ये एक्चुअल में क्या होंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड होते हैं। और ये एक दूसरे के मिरर इमेज पे होते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन वेज से अटैच किए हैं, तो अगर मैं दूसरे साइड से अटैचमेंट इसकी शो कर लूँ तो दूसरा जो इसका कंपाउंड बनेगा वो कुछ इस तरह बनेगा। ये CH3 अटैच हो गया, ये CH3, और ये डॉटेड से मैंने हाइड्रोजन अटैच कर दिया, तो दूसरा हाइड्रोजन भी डॉट से अटैच होगा। तो मतलब ये है कि ये दोनों आपस में क्या होंगे, मिरर इमेज होंगे। तो यहाँ पे हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ये हमने ख़त्म कर दिया, या इसको हम नाम देते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। तो नेक्स्ट हम दूसरा प्रिपरेशन लेके आएंगे वुड्स रिएक्शन का। सारे नेमिंग रिएक्शन क्लियर करेंगे पहले, नेमिंग रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो दूसरा एक्चुअल में है वुड्स रिएक्शन, तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसको डिस्कस करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।